ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 30 जून 1968। बच्चे जानते हैं कि 63 जन्म हम रहे हैं रावण राज्य में। अभी ये हमारा अंतिम जन्म है रावण राज्य का। अभी रावण राज्य से बदली होती है राम राज्य में। फिर राम राज्य से रावण राज्य में भी ऐसे ही बदली होते हैं। राम राज्य से रावण राज्य में बदली होती है तो वहां है गिरने की बात, और यहाँ रावण राज्य से राम राज्य में बदली होती है तो है चढ़ने की बात। तो ये नॉलेज है कि हम रावण राज्य में कैसे गिरे। अनायास ही रावण राज्य में गए और पति तो हो पड़े। अनायास ही नीचे जाने का कारण क्या हुआ? जैसे तराजू के दो पलड़े होते हैं और उनमें वजन बराबर बराबर होता है, तो कोई नीचे नहीं जाता। दोनों पलड़े बैलेंस में रहते हैं, और जैसे ही एक में वजन बढ़ा तो फट से नीचे चला जाता है। ऐसे ही द्वापर के आदि में, त्रेता के अंत में, जैसे ही हमारी 16 कलाओं में से 8 कलाएं कम हो जाती है, और आत्मा में कलाहीनता की बढ़ोतरी हो जाती है, घटती कलाओं का पलड़ा ऊंचा उठ जाता है। कलाएं घट गई, बैलेंस बिगड़ गया, तो अनायास ही प्रकृति के 5 तत्वों का भी बैलेंस बिगड़ता है और आत्माओं का भी बैलेंस बिगड़ता है। अनायास ही नीचे आ गए। ये भी बच्चों को मालूम पड़ा है, और तिथि तारीख का भी मालूम पड़ा है। आज से 2500 वर्ष पहले नीचे गिरे। अभी है चढ़ने की बात। उतरते उतरते कलाहीनता आ गई। अभी एक जन्म में चढ़ना है। कलाहीन बनने में 63 जन्म लग गए। और चढ़ती कला में एक जन्म भी नहीं, 1 सेकंड लगेगा। और कोई तकलीफ भी नहीं है चढ़ती कला में जाने के लिए। सिर्फ एक बाप को याद करना है।
जैसे यहाँ बैठे बैठे याद करते हो, तो बच्चों को स्वतंत्रता है, घूमते फिरते भी बाप को याद कर सकते हो। कितना भी पैदल करो, याद में कोई थकावट नहीं होगी। क्यों क्यों थकावट नहीं होगी? क्योंकि देवान में रहते हैं तो देह को थकावट होती है। अपन को आत्मा समझेंगे तो थकावट भी महसूस नहीं होगी। घूमने का घूमना और याद की याद। 2 घंटा सुबह शाम को घूमने जाओ, वो तो याद के लिए बहुत सहज है। और सारा दिन ज्ञान और योग में रहो। यहाँ बच्चे आते हैं तो यहाँ तो और कोई धंधा ही नहीं है, और बाहर जाते हैं तो घर में तो इतनी फुर्सत रहती नहीं। यहाँ तो कोई फिक्रात नहीं, धंधा दौड़ी आदि की। खान पान पकाने करने का कोई भी फुरना नहीं। कहाँ? बाबा के घर में। यहाँ बहुत अच्छा रिफ्रेश छू सकते हैं बच्चे। बाप समझाते हैं कि यहाँ आकर के वृद्धावस्था वालों को भी कोई तकलीफ नहीं है। 30-66 की वाणी का दूसरा पेज। सिर्फ कहते हैं अपन को आत्मा समझो, मैं आत्मा हूं। जैसे वो लोग कहते हैं अल्लाह हूं अल्लाह हूं, ऐसे तुम भी पक्का करो। आत्मा में ही संस्कार बढ़ते हैं। देवताई गुण भी चाहिए। देवताई गुण आवेंगे तो बहुत मीठे बनते जाएंगे, फिर आदत पड़ जाती है। और हर बात में अपन को मीठा बनाते रहो। थोड़ा बोलना, जाति बोलने की दरकार ही नहीं। भक्ति मार्ग में तो सारा दिन ट्रां ट्रां करते रहते, कितना शोरगुल हो जाता है, गीत ही गीत गाते रहते। बाबा गीत आदि पसंद नहीं करते हैं। क्यों? बाबा गीत क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि जितना चिल्लाएंगे उतना देवान में आते जाएंगे। और गीत तो भक्तिवान में बहुत गाए, रिजल्ट क्या हुआ? टाइम वेस्ट होता गया। तो ये गीत आदि सीखने से, गाने से अच्छा है कि याद में रहे। एक बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। गीत बनाने से, गीत गाने से, गीत सुनाने से कोई विकर्म विनाश थोड़े ही होते हैं। और यहाँ तो बोलने की भी दरकार नहीं है। घर में भी बात करते हो, वो भी बहुत सूक्ष्म बात करो। थोड़ी बात करने की आदत पड़ जानी चाहिए। 2 आपस में बोलते हो तो तीसरे को आवाज भी न जाए। नहीं तो क्या करते हैं, बात 2 कर रहे हैं और आवाज सड़क तक जा रही है। इतनी एनर्जी वेस्ट करने की क्या दरकार है? आवाज न हो,
तो कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। तुम बच्चों में वाचा की शुद्धता भी बहुत अच्छी चाहिए। हर एक बात में शुद्धता चाहिए। कर्मेंद्रियों की कर्म में भी शुद्धता चाहिए, दृष्टि में भी शुद्धता चाहिए। मनसा के जो वाइब्रेशन निकले हैं वो भी बड़े शुद्ध होने चाहिए। यहाँ तो बहुत अच्छे बच्चे आते रहते हैं और भांति भांति के बच्चे आते हैं। कहाँ? मधुबन में बाबा के घर में भांति भांति के बच्चे आते रहते हैं। सबकी एक जैसी अवस्था तो होती नहीं है, इसलिए अभी यहाँ शांति नहीं हो सकती। और तुम्हारे अपने अपने घर में तो 2-4 ही रहते हैं। अगर शांति होगी तो जो भी आवेंगे कहेंगे यहाँ तो बहुत शांति है। कोई भी वहां से पास करेंगे तो उनके ऊपर शांति का प्रभाव पड़ेगा। तो तुम शांति सीखते हो कि कैसे हम जाति से जास्ती अशरीरी होकर के बैठे, शरीर से अलग हो जावे। फिर प्रैक्टिस करते करते शरीर छोड़ करके चले जाएंगे। न शरीर में ममत्व रहेगा, न शरीर के संबंधियों से ममत्व रहेगा, न शरीर के पदार्थों से ममत्व रहेगा। बिल्कुल शरीर में ममत्व नहीं होना चाहिए। बीमारी आदि होती है, उसमें भी घबराना नहीं चाहिए। समझना चाहिए कि हमारे 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकता होता है। अभी हमारी आत्मा हल्की हो रही है, पाप भस्म होते हैं। ये हमारा अंतिम जन्म है। फिर जो आगे आने वाले जन्म है उनमें तो कुछ होगा ही नहीं। इतनी खुशी रहेगी कि बीमारी ही नहीं आवेगी। बाबा कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। खुशी बीमारी को हप कर लेती है। कोई कोई बीमारी भी हो और फिर मन से दुखी भी हो तो बीमारी बढ़ेगी या घटेगी? बीमारी बढ़ती जाएगी। तो कभी भी बीमारी में मुख मलिन नहीं होना चाहिए, सदैव हर्षित मुख रहें। क्यों? क्योंकि संगम युग में शूटिंग हो रही है। हर्षित पने की शूटिंग करते रहेंगे तो सुखों की शूटिंग हो रही है। दुखी रहेंगे और पुरुषार्थी जीवन में लंबे समय तक दुखी रहेंगे तो अंत मते सुगति हो जाएगी। इतना हर्षित मुख रहने की प्रैक्टिस डालनी चाहिए कि जो शरीर छोड़े तो कोई भी समझे ये तो मुस्कुराए रहा है। पिछाड़ी में तुम बच्चों में बड़ी मुस्कुराहट रहेगी। समझेंगे कि अब हम जाते हैं शांति धाम,
फिर आवेंगे हम अपने सुखधाम। सदैव मुस्कुराहट रहे, गुप्त खुशी रहती है। तो हर्षित मुख होना चाहिए, जोर से हंसने की बात नहीं है, परंतु मुख मुरझाया हुआ भी न हो। क्योंकि तुम बच्चों को तो बहुत बहुत ऊंच पद मिलता है बाप से, और ये कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प ऐसे ऊंच पद पाते आए हो, कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते आए हो। अभी बाकी थोड़ा समय है। बाप कहते हैं तुम 63 जन्म विकारों में गिरे हो। अभी एक जन्म अगर विकारों में न भी गिरे तो क्या हर्जा हो जाएगा। देवता बनने के लिए तुम पवित्र नहीं बन सकते हो। अपवित्रता का तो ख्याल भी नहीं उठना चाहिए। अभी तो बच्चों को बाप से बादशाही लेना है, तो मायावी ख्यालातों को उड़ाए देना चाहिए। लड्डू नहीं बनना है, और घासलेट का लड्डू भी नहीं, फी का लड्डू भी नहीं बनना चाहिए। हाथ पांव या कर्मेंद्रियां चंचल तब होती है जब शरीर पर दृष्टि जाती है। ऐसा कोई भी ख्यालात ना आए, तब तुम लक्ष्मी नारायण बनेगे। संकल्प मात्र पर भी कंट्रोल हो जावे। हम पढ़ते हैं नई दुनिया विश्व के मालिक बनने के लिए, हम प्रिंस बनेंगे। सदैव इस निश्चय में रहो। बच्चों को तो बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए। यहाँ कुछ भी जेवर आदि भी नहीं पहनने हैं, जेवर आदि की फुरना भी न रहे। यहाँ आते हो तो भला अपने जेवर आदि घर में ही छोड़ करके आओ। यहाँ तो कोई भी फुरना नहीं रहनी चाहिए। कोई भी चीज होगी तो याद आती रहेगी। कोई के पास 4-6 जूतियां होती हैं तो जूतियों में ही बुद्धि जाती रहेगी। नहीं होगा तो याद भी नहीं पड़ेगा। फूल ही पहनते हैं, ये भी निभागों की निशानी है। फूली क्या है? कि नाक में पहनते हैं ना, फूली पहनते हैं, ये भी निभागों की निशानी है, न कि कोई सुहाग की निशानी है। ये पहनने से ही निभागा शुरू हो जाता है, क्योंकि समझते हैं ये पहनने से हम सुंदर दिखाई पड़ेंगे। ये फूली नहीं थी तो कुमारी थी, सौभाग्यवती थी। बच्चे समझते हैं भारत अभी 100% निभागा है। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि अभी हमारे पर राहु की दशा है। तुमको तो याद है पहले हम बृहस्पति की दशा में थे, तब हम विश्व के मालिक थे। तो बृहस्पति की दशा और कहा राहु की दशा, क्या अंतर है? बृहस्पति कहा जाता है बृहस्पति को,
और राहु का आ जाता है अहंकारी को। कहाँ हमारा निरहंकारी बाप और कहाँ है अहंकारी राहु। अभी राहु की दशा में देखो कैसे कंगाल बन पड़े। अभी फिर बृहस्पति की दशा बैठती है, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम सदैव बृहस्पति की दशा में रहें। शुभ रेस करनी चाहिए कि मैं लक्ष्मी नारायण जैसा मैं भविष्य में बनूंगा। जानते हैं जो बहुत सर्विस करते हैं वो ही माला का दाना बनते हैं। तो हम भी क्यों नहीं ईश्वरीय सेवा में लग जावे हैं। और माताओं को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। अपने हमजिन्स साथियों को भी संदेश सुनाना है। सुनाते रहेंगे तो आसपास वाले भी झट भागेंगे। आओ सेकंड में कैसे विश्व की बादशाही मिलती है सो हम समझें और समझावें। सेकंड में कैसे जीवन मुक्ति मिलती है। तुम्हारे सिवाय तो दो बाप का राज कोई बता ही नहीं सकता। एक बाप हद का वर्षा देते और एक बेहद का वर्षा देते। अब किसकी बुद्धि में भी नहीं होगा। ये दो बापों की बात तो बहुत बड़ी बात है। अभी बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। बेहद के बाप को याद करने से पाप कर्म भस्म हो जाएंगे और हद के बाप को याद करने से पाप कर्म भस्म नहीं होंगे। क्या कारण। बेहद का बाप तो आत्माओं का बाप है। जो आत्माओं का बाप है वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। वो तो सदा शिव है। कभी भी उसके ऊपर कोई कट चढ़ने का सवाल ही नहीं है। वो तो विश्व का मालिक बनाने वाला है। तो तुम बहुतों की सर्विस घर बैठे भी कर सकती हो। घर बैठे बैठे याद की यात्रा करा सकती हो। वो ब्राह्मण धक्के खिलाते रहते हैं। तुमको तो सभी की बुद्धि का ताला खोलने का है। तो आगे आगे चलते जाओ। तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा है कि तुम कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं हो। बाप बताते हैं ये शास्त्र आदि तो कुछ भी काम नहीं आवेंगे और न ये नावेल्स काम में आवेंगे। एक ही बाप की शिक्षा अंत तक काम में आवेगी। इस शिक्षा का वजन बहुत भारी है। तुम जानते हो कि अभी हमको बेहद का बाप मिला है तो अभी कांटे से फूल बन जाना चाहिए। हम फूल बनते हैं, इतनी खुशी होनी चाहिए। माया के राज्य में तो बकरियां रीढ़ बन जाते हैं। वो क्या करती हैं? रीढ़ बकरी क्या करती हैं? रीढ़ बकरी जो है, जो भी बकरी जिस रास्ते पर भी जावेगी उसी के पीछे पीछे सारी चली जाएगी। बुद्धि चलाती नहीं है कि हम गड्ढे में जाते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं तुमको महावीर नहीं बनना है और बनेंगे भी एक बाप की मत पर। ऐसे नहीं कि जो आया उसी के पीछे पीछे चल पड़े।
उसी को फॉलो करने लिए लग पड़े। बाप को याद करो तो तुम्हारे भीतर विनाश हो जाएंगे। 30 जून 68 की वाणी का 3रा पेज। और जितना जितना याद करेंगे महावीर नहीं बनेंगे। तो महावीर वो है जो एक बाप को याद करे। याद में बैठते हैं, क्या होता है? बैठते हैं एक बाप को याद करने, और कितना कितना और बातें याद आ जाती है। तो फिर महावीर नहीं हुए क्या? ऐसे नहीं कहो कि बाबा हम तो भूल जाते हैं। माया को उड़ाए देना है, क्योंकि माया रीढ़ बकरी बनाने वाली है। थक मत जाओ, माया तुमको बहुत हैरान करेगी, बार बार बुद्धि योग पिटावेगी। तुम समझो ये माया चाहे जितना माथा मारे, लेकिन हम टस से मस होने वाले नहीं हैं, हम थकने वाले नहीं हैं। हम तो अपने बाप से वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे। तो देखो बाबा कुछ भी मेहनत नहीं देते हैं, कहते हैं बच्चे खुद खाओ पियो, बच्चों आदि को दूध पिलाओ और जो चाहो तो करो, सिर्फ बाप की याद मत भूलो। और इसके लिए पहला सबक पक्का करो। कौन सा? बाप की याद न भूले, इसके लिए पहला सबक कौन सा है? पहला सबक है मैं आत्मा हूं। ये पहला सबक पक्का करेंगे तो आत्मा का बाप परमात्मा भी याद जरूर आवेगा। और ये आत्मा परमात्मा की याद ही बाप के साथ चलेगी। ये जो तुम इतना विस्तार में नॉलेज लेते हो, ये नॉलेज अंत में साथ में नहीं चलेगी। तुम्हें नॉलेज रहेगी? नहीं रहेगी। देवताएं तो बुद्धू होते हैं, न आगे का जानते न पीछे का जानते। द्वापर कलयुग में त्रेता में क्या होने वाला है देवताओं को पता नहीं। तुमको तो आगे पीछे सब का पता है, परंतु ये जानते हो कि ये नॉलेज तो यहाँ की यहाँ ही रह जाएगी। सत्युग में नॉलेज साथ में नहीं जाएगी। यहाँ कहा जाता है बीती को चितवो नहीं। हर बात में खुशी ही रहना चाहिए। पेट के लिए भी इतना जास्ती नहीं करना चाहिए। कितना जास्ती है कि बैंक बैलेंस इकट्ठा ही करते रहे, प्रॉपर्टी बढ़ाते ही रहे। ये प्रॉपर्टी, ये बैंक बैलेंस, ये सब यहाँ खलास हो जाएगा। पेट को क्या चाहिए? 2 रोटी। 2 रोटी सुखाला मिलता रहे तो पुरुषार्थ चलता रहेगा। पुरुषार्थ के लिए क्या चाहिए? तो 2 रोटी मिलती रहे, पुरुषार्थ चालू रहेगा। तो क्यों नहीं इस धंधे धोरी में माथा मारने से हम अपने बाप को याद करें? वो अच्छा है। हमें जास्ती पैसे की दरकार ही नहीं। तुम माताओं को तो पैसा चाहिए भी नहीं, और माताओं के पास पैसा होता भी नहीं। पैसा भाई लोग कमाते हैं, वो ही ज्यादातर अपने पास रखते हैं, वो ही संभालते हैं। तो तुम फ्री होकर के रहो। ये बैज तुम्हारी निशानी है। इस बैज को पहनने में लज्जा नहीं करनी चाहिए। क्यों? लज्जे की क्या बात?
इस बैज में दो तरह का बैज हो गया, एक जड़ बैज और एक चैतन्य आत्माएं सदैव बुद्ध रूपी पॉकेट में पड़ी रहे। तीन मूर्तियां जिनके द्वारा संसार का कल्याण होता है। जो शिव की तीन मूर्तियां हैं जिनके कारण शिव को त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, वो कैसे नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की पालना का कार्य इस संसार में करती हैं, संगम युग में प्रत्यक्ष होती हैं, ये तुम्हारी बुद्धि में सदैव नॉलेज पड़ी रहे। लज्जा इसलिए नहीं होनी चाहिए कि देखो इनकी माँ का पार्ट कैसा है, हैं? एक तरफ कहते हैं जगदम्बा, दूसरी तरफ कहते हैं ये तो महाकाली का पार्ट बजाती है। कितना भयंकर रूप हो जाता है। अब तुम्हारी बुद्धि में तो बैठा हुआ है। फिर शंकर, शंकर क्या है? शंकर के पास तो कुछ है ही नहीं। जो भक्ति मार्ग में भी मानते हैं कि जो शंकर की उपासना करते हैं वो भी लंगोटिया बन जाते हैं। शंकर के पास भी कुछ भी नहीं और शंकर के भक्तों के पास भी कुछ नहीं रहता है स्थूल में। तो देखो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, सब ईश्वरीय सेवा में लगाए देंगे तो तुमको बहुत कुछ मिल जाएगा। इन मूर्तियों के कृत्य को समझाने में लज्जा नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा बुद्धि रूपी घड़ा भरा हुआ होगा तो तुम किसको भी झट इसका राज समझा सकेंगे। ये बेहद का पाप है, ये बेहद का वर्षा देते हैं। हल्का मकान, महल माणियों का, धन संपत्ति का वर्षा नहीं देते हैं। और ये भगवान बापा इस समय सृष्टि पर आते जरूर हैं, प्रत्यक्ष भी होते हैं। ये हमारा बाबा है, इन द्वारा हमको यह लक्ष्मी नारायण का पद देते हैं। इस बात का पैगाम सभी को देते रहो। ट्रेन में बैठे हो तो भी तुम सभी को पैगाम दो। ऐसे ऐसे सर्विस करो तब तुमको बहुत खुशी होगी। सबसे जास्ती सहज तो कुमारियों के लिए है। क्यों? कुमारों के लिए इतना सहज नहीं है, अदर कुमारियों के लिए भी इतना सहज नहीं है। कुमारों के लिए, कुमारियों के लिए बहुत सहज है। क्यों सहज है? क्योंकि उल्टी सीढ़ी चढ़ी नहीं है, इसलिए इनके लिए बहुत सहज है। कुमारियां कहीं भी जाकर के सर्विस कर सकती है, सिर्फ माता साथ में हो। कुमारी है तलवार ज्ञान की और माता है ढाल। तलवार निहत्थी होगी, ढाल नहीं होगी तो वार हो जाएगा। तो ढाल और तलवार सदैव साथ साथ रहे, ऐसे सर्विस करो तो तुमको बहुत खुशी होगी। ट्रेन में भी चढ़े हो तो एक डब्बे में सर्विस करो, फिर उतरो, फिर दूसरे डब्बे में चढ़ो। बताते रहो हमारा भारत कितना साहूकार था, हम क्या थे। अभी समझते हो, जब हमको बाप मिला है तब हमें समझ मिली है कि हम क्या थे। माया ने हमको कितना नीचे गिराया। ये माया रूपी रावण है ना, बहुत धोखेबाज है। कब से आया? द्वैतवादी युग जब द्वापर आया तब से ये रावण आया।
इन बातों को सुनाने वाली भी आत्मा है, सुनने वाली भी आत्मा है। ये बात भी पक्का ध्यान में रखो। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। एक और छोटा सा रात्रि क्लास है, 1 जुलाई 1968। बच्चे समझते हैं हमारे सभी दुख दूर होने वाले हैं, क्योंकि अभी हमको बेहद का पाप मिला है। तो सभी मनुष्यों के दुख दूर हो जाते हैं। सारी बेहद की दुनिया के दुख दूर होने वाले हैं। देवताएं तो होते ही है सुख धाम की मालिक। बाकी अभी थोड़ा समय है, बच्चे याद की यात्रा में कमजोर हैं। इतना ही अभी ये देरी है। याद की यात्रा में बच्चे मजबूत हो जावे तो समय भी समाप्त हो जाएगा और ये संगम युग भी खलास हो जाएगा, नई दुनिया आ जाएगी। तो याद की यात्रा में जो कमजोरी है उसे खत्म करना चाहिए। जितना हो सके एक बाप को याद करो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर्षित रहते हैं। जितना याद करते हैं उतना हर्षित रहते हैं। जितना बाप को याद करके वर्ष को याद करते हैं उतना दिल में खुशी होती है। देखो, ये ब्रह्मा भी बच्चा है ना, तो जो भी इनके सगे संबंधी आगे होंगे वह कोई भी जन्मों में इनकी प्रजा होगी तो जरूर सब खुशी रहेंगे। कब इनको दुखी देखा क्या? लक्ष्मी नारायण को कब दुखी देखा? इनका चित्र का कैसा दिखाया जाता है? सदैव हर्षित मुख। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा एवर हैप्पी बन जाते हैं ना। और माताएं तो और ही खुश होती हैं। भक्ति मार्ग में भी माताओं को पहले और पुरुषों को पीछे याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधा कृष्ण। ऐसे क्यों करते हैं? जरूर माताओं ने आगे बढ़कर के काम किया है। तो बाप भी माताओं को लकब देते हैं क्या? स्वर्ग के गेट माताएं ही खोलेंगी। बल वो नारायण बनते हैं तो भी माताओं को जास्ती मान है। तुम तो पुराने आशिक हो, मुझ मासूक के याद करती हो वर्षा पाने के लिए। जानते हो 5000 वर्ष के बाद बाबा आते हैं विश्व का मालिक बनाने, तब ये नॉलेज मिलती है। फिर सतयुग में ये नॉलेज मर्ज हो जाती है, तो ये चक्र फिरता रहेगा। जो होता है सो रोल होता जाता है। ये सभी समझने की बात है। और ये कितना बड़ा बेहद का रोल है, इसको कुदरती ही कहेंगे। ये कुदरत की बातें किसी की बुद्धि में बैठती नहीं। तुम बच्चों की तो अभी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, क्योंकि पवित्र आत्मा बन जाते हो। बाप आकर तुम सभी बच्चों को तृप्त कर देते हैं।
तो फिर इतनी खुशी होनी चाहिए। जानते हो कि अब तमो प्रधान से हमको सतो प्रधान बनना है। अभी 2500 वर्ष में हम तमो प्रधान बने, अभी सतो प्रधान में आना है। तमो प्रधान खत्म हो गया तो सतो प्रधान आ जाता है। जब से ब्राह्मण बने हो तो सतो प्रधानता आनी चाहिए। तमो से सतो में आना तो है ना। और चढ़ते चढ़ते सतो प्रधान तक पहुंचना जरूरी है। हर एक बच्चे जानते हैं हम सतो थे, फिर कैसे सीढ़ी उतरे। अभी जितना जितना सतो प्रधान बनते जाएंगे तुम अमरपुरी में आ जाएंगे। एक होती है हद की अमरपुरी और यहाँ संगम युग में है बेहद की अमरपुरी। कैसे? अमर माने न मरने वाले। या तो तुम बाप के बच्चे बने हो, अगर बाप को भूल गए और दुनियावी रास्ते पकड़ लिए तो मरा हुआ कहेंगे या जिंदा कहेंगे? तो मरे हुए। तो सदैव निश्चय बुद्धि विजय के बन करके रहना चाहिए। परंतु बीच में माया की लड़ाई भी आ जाती है। नहीं तो बच्चे सदैव हर्षित बने रहे। और बाप को देख करके तो रोमांच खड़ी हो जानी चाहिए। माताओं को तो और ही जास्ती। बाबा कहते हैं माताएं कुछ भी नहीं पढ़ी हैं तो और ही अच्छा। कोई शास्त्रों का भूसा तो बुद्धि में नहीं है ना। बाकी ये तो समझते हो हम आत्मा है, हमारा बाप परमात्मा है। ये जान लेना तो बहुत सहज। बस बाप को याद करो। एक बार चक्र को समझ लिया फिर भले विलायत चले जाओ। क्या वहां सर्विस करते रहो। जितनी सेवा करते रहेंगे उतना मुझपत बनता रहेगा। दैवी गुण भी धारण करने हैं। अगर वहां कोई के हाथ का भोजन मिलता है, विदेश में जाएंगे कोई के हाथ का भोजन मिलता है, कोई हर्जा नहीं। तो वह सारे विश्व को पवित्र बना सकते हो तो भोजन को पवित्र नहीं बना सकते। ये भोजन क्या चीज है? इसके लिए बाबा से पूछते रहो तो बाबा युक्ति बताते रहेंगे कि अन्न दोष से कैसे बचना है। नहीं तो कोई बच्चे इंसल्ट फील करते रहते हैं, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए ना। ये तो पक्का है कि बाप हमको समझाते हैं कि दादा समझाते हैं। समझाने वाला कौन है? समझाने वाला तो बाप है ना। ये भी समझता तो है कौन? दादा। और इनके लिए ही बाप समझाते हैं। ये क्या बात है? हमारे लिए नहीं समझाते हैं। बाप दादा के लिए ही समझाते हैं, हम बच्चों के लिए नहीं समझाते। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दादा है सबसे जास्ती बच्चा बुद्धि। एकदम कोरा कागज है।
हालांकि ये समझता भी है, जानता है कि मेरे लिए ही बाप समझाते हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूं। व्रत तो चाहिए ना। तो बच्चों को सदैव शिव बाबा को याद करके मिलना है। इनको याद नहीं आना चाहिए। भाकी भी पहननी है तो इनकी याद नहीं आनी चाहिए। किसकी याद आए? हैं? शरीर तो एक ही है, रथ एक ही है, लेकिन आत्मा कौन सी याद आए? शिव की आत्मा याद आए, जो सदा शिव है। ये भी रिवाज निकल जाएगा। कौन सा? बाकी आदि पहनने का रिवाज भी आगे चल करके ब्राह्मणों की दुनिया में खलास हो जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों होगा? हाँ? क्योंकि आगे चल करके ढेर के ढेर बच्चे हो जाएंगे, तो किट को बाकी पहनते रहेंगे। तो आगे चल करके देखना क्या होता है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट।